हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं मस्त हूँ, आप स्वस्थ हैं? मेरे कहने का मतलब है कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, है ना? तो आप ये बताइएगा कि ये जो मैं कहती हूँ कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें, तो आप लोगों को कैसा लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज निकली है अच्छी खासी धूप और रोज़ की तरह मैं आ गई हूँ छत पर, क्योंकि छत पे थोड़ी सी शांति रहती है और मुझे वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब सिंपल तरीके से बिना कट किए एक बार में वीडियो मैं बना लूँ। ये एडिटिंग करने में बहुत झंझट है, ये मिलाओ वो मिलाओ, ये करो वो करो। और चूँकि मम्मी नीचे सो रही थी तो इसलिए कहा कि और भी सही नहीं है, क्योंकि आवाज़ जाएगी तो वो उठ जाएंगी, फिर कहेंगी क्या कर रही हो। उनके साथ बड़ी दिक्कत है कि वो मतलब जानना, हर चीज़ जानना चाहती हैं, चाहे वो समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन उनको जानना है कि तुम मतलब ये सब क्या कर रही हो। वो जानती है कि हालांकि मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन उनको लगता है कि मैं अपना समय ख़राब कर रही हूँ, क्योंकि हालांकि उन्हें बता चुकी हूँ कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा होता है। तो वो पूछती हैं कि कब मिलेगा पैसा, कब आएगा। अब उनको कौन समझाए कि पैसा इतनी जल्दी नहीं आता है, बड़ी मेहनत लगती है काम करने में। और ठीक है, जब भी आएगी तब भी आएगी, आती है नहीं आती है, लेकिन मैं अपना काम डेली करूँगी। और आज मैंने ये छोटा सा ये वहाँ से मैंने ख़रीदा था, क्या नाम है, खाटू श्याम से। तो आज मैंने ये पहना है, आप बताइएगा कमेंट करके कि ये कैसा लग रहा है। तो वैसे मैं ना पहनती नहीं हूँ, और ये आज छोटा एक कड़ा पहना है मैंने। ऐसे ही बस शौकीन मैंने डाल लिया अभी थोड़ी देर के लिए, और बस वीडियो बनेगा जैसे ही उतार के रख दूँगी, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ज़्यादा पहनने की। और कल मैं गई थी साईं मंदिर, तो वहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम हो रहा था, काफ़ी देर से चल रहा था। तो मैंने करीबन 15-20 मिनट बैठ के वहाँ पे वीडियो बनाया, काफ़ी वीडियो बनाया, क्योंकि मैं वीडियो के चक्कर में ही गई थी। और बाबा से मिलने का एक बहाना चाहिए रहता है कि मैं साईं मंदिर में आई हूँ। और मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा कि मैं जब भी वहाँ से निकलती हूँ ना, या अगर मेरा रूट भी वहाँ पे नहीं होगा, तो भी मैं एक बार सबसे पहले बाबा से मिलने ज़रूर जाऊँगी, और उसके बाद मैं अपने सारे काम करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब तक उनके दर्शन नहीं हो जाते मुझे चैन नहीं आता है। अगर मैं बाहर निकली तो समझ लीजिए कि मैं बाबा के पास ज़रूर जाऊँगी। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा मार्केट का काम किया मैंने, और फिर उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गई अपने, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है कि मुझे मतलब एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही है, भयंकर एसिडिटी बन रही है। मैं कुछ खाती भी नहीं हूँ इतना। आप जानते हैं कि मैं बाहर का अभी बिल्कुल भी बहुत दिन से मैं नहीं खा रही हूँ। जब से मैं वहाँ से खाटू श्याम से लौट के आई हूँ, तब से मैंने बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि वज़न उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि मैं हमेशा घर का खाना खाती हूँ तो मेरा वज़न कंट्रोल में रहता है फिर भी। लेकिन मैं कुछ दिन मतलब 1.5-2 महीना मैं फिर अपनी बहन के यहाँ चली गई, भोपाल चली गई। तो वहाँ रही, तो वहाँ मतलब इतना तेल मसाला उन लोग खाते हैं कि उन्हें तो सूट कर जाता है, लेकिन मुझे सूट नहीं करता है, और मम्मी को भी सूट नहीं करता है। लेकिन मम्मी का वज़न नहीं बढ़ा है, मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया है, मतलब 4 किलो मेरा वज़न बढ़ गया है। तो मैं चाह रही हूँ कि मेरा वज़न पहले जैसा कंट्रोल में आ जाए। तो इसीलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा वो करना चाह रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें दिक्कत कर रही हैं। अब क्या दिक्कत कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैं अपने डॉक्टर से मिली, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट हुआ है, वज़न बढ़ना एकदम से, घुटने का प्रॉब्लम, और मतलब बहुत सारी जो प्रॉब्लम शुरू हुई है धीरे धीरे। तो मैंने कहा कि क्या इससे मतलब क्या साइड इफ़ेक्ट है, कौन सा ऐसा। हाँ, मुझे ये याद है कि जब मुझे कोरोना के इंजेक्शन लगा था, मैंने 2 बार मतलब उसका इंजेक्शन लगवाया, तो 2 डोज लगवाए थे। तो पहला ही डोज लगने के बाद मुझे
बहुत ही एसिडिटी, खट्टी डकारें और उल्टी सा फील होना। मुझे बुखार नहीं आया था, लोगों को जनरली बुखार आता था, मुझे बुखार बिल्कुल नहीं आया था, एक भी बुखार नहीं आया था। लेकिन जब से ये प्रॉब्लम बढ़ गई और उसके बाद ही मेरा वज़न बढ़ना चालू हो गया, जो भी कंट्रोल में, जब मैं घर पे रहती हूँ तो कंट्रोल पे रहता है, लेकिन मैं कहीं अगर बाहर का कुछ खाना पीना कर लेती हूँ तो मेरा फिर वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं मेरे चेहरे पे भी ये वज़न बढ़ने के हिसाब से, मतलब मेरा चेहरा भी कुछ सूजा रहता है, सूजन आ जाती है। और कल जो है तो मेरे पैर में भी मोच आ गई है, मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है। और क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा मतलब हार्मोन्स गड़बड़ हो गया, ख़राब हो गया, मतलब बिगड़ गया, हार्मोन्स बिगड़ गया है। उम्र के हिसाब से ऐसी दिक्कत शायद होती होगी, मुझे नहीं पता है। तो हार्मोन्स में मुझे अब उन्होंने दवाई दी है, क्योंकि जब मैं अंग्रेज़ी दवाइयों से फ़ायदा नहीं पाती हूँ ना, तो फिर मैं होम्योपैथिक में चली जाती हूँ। भले उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं टाइम ले लूँगी, क्योंकि मैं ये रोज़ की परेशानी से बहुत झंझट होती है। क्योंकि मैं खाना नहीं खा पाती हूँ अच्छे से, मुझे भूख नहीं लगती है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, कोई चीज़ खाने का मन नहीं करता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, मतलब बहुत अजीब सा दिमाग हो जाता है। तो अब मैंने आज दवाई शुरू करी है। कल तो उन्होंने एक मतलब लिक्विड सा कुछ था, उन्होंने मुझे पिलाया है। अभी एक दिन के का मतलब उससे तो कुछ ख़ास मुझे अभी रिज़ल्ट नहीं आया, क्योंकि होम्योपैथिक की दवाई जो होती है तो वो थोड़ा टाइम लेती है। अब कितना टाइम लेगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी साल 2 साल तो समझ लीजिए, पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि अब दवाई कराना है तो भाई करना तो पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ खाते ही तो वो तो अंग्रेज़ी दवाइयों में होता है, जैसे आपने खाया आपकी बीमारी छू, और उसके बाद दूसरे दिन अगले दिन फिर वही प्रॉब्लम। मैं रोज़ गैस की गोली खा रही थी, एसिडिटी की गोली खा रही थी, लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा यही हो रहा था कि नहीं ठीक है, तो उससे बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। घुटने का मतलब कहना चाहिए कि यूरिक एसिड भी मेरा बढ़ा हुआ है, शायद इसी वजह से बढ़ा हुआ है। तो मैं देखती हूँ, दवाई कर रही हूँ, शायद मेरा ठीक हो जाए, तो मेरी प्रॉब्लम सही हो जाए तो बस। क्योंकि शरीर में कोई कष्ट होता है ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, कोई काम में मन नहीं लगता, कुछ दिमाग नहीं चलता, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो भाई आप लोग भी मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हाइप करिएगा। और आज मौसम फिर से मतलब बहुत धूप निकली हुई है। अभी मैं आई हूँ तो थोड़ी सी छाया तो हो गई है, क्योंकि ये पेड़ लगा हुआ है ना, तो मुझे थोड़ा सा छाया महसूस होती है। आधे छत पे मतलब धूप रहती है, आधे छत पे छाया रहती है, तो मुझे वीडियो बनाने में बड़ा अच्छा लगता है। पेड़ की छाँव के नीचे बढ़िया वीडियो बनता है। और इसमें भी अच्छे खासे फूल आ गए हैं, और एक दिन मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो थोड़ा नीचे कम दिख रहे हैं मुझे फूल, ऊपर ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ऊपर थोड़ा सा जाने में देखने में दिक्कत ही है। और जैसे भी थोड़ा सा नीचे भी फूल आ जाएंगे ना, पूरा घना फूल आ जाता है, तो बहुत सुंदर पेड़ लगता है। मैं आपको सही बताती हूँ, इतना प्यारा पेड़ लगता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। हालांकि ये पेड़ कोई काम का नहीं होता है, लेकिन मैंने ही लगाया था। मैंने ही लगाया था इसे, और मुझे नहीं मालूम था कि ये कदम का पेड़ है। और जब मैं लगा रही थी तो मुझे ये पता चला था कि ये कोई फूल का पेड़ है। तो मैंने कहा कि मेरे बगिया में बगल में मतलब ज़मीन जो है खाली पड़ी है, तो उसमें गेंदे के फूल, करौंदे का पेड़, और कुछ सब्जियां मैंने लगाई थी। वहाँ पे काफ़ी सब्जी हुई थी, गिलकी हुई थी। गिलकी तो समझ लीजिए कि हम लोग ने ऐसी खाई वहाँ पे, मतलब ऐसी फली हुई थी कि हर एक दिन छोड़ के गिलकी बनती थी। तो 2-3 साल तक हम लोग ने गिलकी नहीं खाई। फिर ऐसी नज़र लगी ना, समझ लीजिए कि वो बगल में फिर कुछ भी होना मतलब हुआ ही नहीं, कोई पेड़ नहीं होता है। लेकिन ये पेड़ बहुत बड़ा हो गया, बहुत विशाल हो गया,
अब इसे कटाने में मेरी हालत ख़राब होती है, क्योंकि ये शेड वगैरह लगा है ना, तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं कटाऊँगी तो ये शेड कहीं धोखे से पेड़ इस शेड में गिर गया या टंकी पे गिर गया, क्योंकि वहीं पे टंकी भी लगी हुई है, तो दिक्कत हो जाएगी, मेरी सारी मुसीबत खड़ी हो जाएगी और कुछ नहीं। तो इसलिए मैं पेड़ कटाने का सोचती नहीं हूँ। और वैसे भी सावन चल रहा है, तो अभी तो कुछ नहीं है, हिम्मत नहीं पड़ती है। बाद में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कचरा बहुत होता है और थोड़ा सा छत प्लेन नहीं है, तो झाड़ू लगाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि फिर मुझे किसी एक दिन छुट्टी मतलब काम थोड़ा सा नीचे का काम कम करके यहाँ का फिर सफाई करना पड़ता है। अभी भी कचरा काफ़ी हो गया है, तो मैं एक दिन लगती हूँ सफाई करने में, क्योंकि हवा चलती है तो पत्ते गिरते हैं, और पत्ते गिरते हैं तो बहुत सारे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो दिक्कत करते हैं, पूरा मतलब साफ़ सुथरा छत बेकार हो जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हाइप करिएगा। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय।